समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है अमृतचंद्राचार्य की। यह है अनुपम कृति और हमारी यहाँ चर्चा इस संबंध में कुछ तप के संदर्भ में चल रही थी और चलती हुई यह चर्चा आज आ गई है ध्यान तक। और कल के व्याख्यान में हम ध्यान की भी चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं। क्या है ध्यान, कैसा है ध्यान? हर व्यक्ति ध्यान करता है, ध्यान से रहित कोई नहीं है। इस तीन लोक तीन काल में हर व्यक्ति निरंतर ध्यान 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 करता रहता है। हर शहरी पंचेंद्रीय जीव ध्यान में लगा हुआ है। कैसा ध्यान? बोले कोई किसी का ध्यान कर रहा है और कोई किसी का ध्यान कर रहा है। व्यापारी ग्राहक का ध्यान कर रहा है, दूध उफन नहीं जाए इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। जगत में ये कहावत प्रसिद्ध है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। माने सावधान रहो, ध्यान रखो, ध्यान रखो। थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा बच्चा गिर जाएगा, थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ध्यान जरूरी है। लेकिन यहाँ जो प्रसंग है ये प्रसंग उस लौकिक ध्यान का नहीं है, यहाँ तो आत्म ध्यान का प्रसंग है। अरे ये वो ध्यान है जो ध्यान हमारे को सिद्ध बना देता है। ये वो ध्यान है जो ध्यान हमारे को अंतर मुहूर्त में सिद्ध चक्र में ले जाकर विराजमान कर देता है। अनंत अनंत सिद्ध भगवान सिद्ध चक्र में जाकर के शामिल हो जाएं, जिसके माध्यम से ये वो है ध्यान। ध्यान तप है। ध्यान के माध्यम से निर्जरा होती है। समस्त कर्मों की निर्जरा का एकमात्र हेतुभूत यदि कोई कहा है तो वो ध्यान कहा गया है। पता है, इस ध्यान के संदर्भ में हर व्यक्ति ध्यान करना तो चाहता है, लेकिन कोई आर्त ध्यान कर रहा है, कोई रौद्र ध्यान कर रहा है। कल हम आपके बीच में काफ़ी चर्चाएं कर चुके हैं। ध्यान को 4 भागों में विभाजित किया गया था, वो सारी बात आपके बीच में हो गई थी। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, 4 प्रकार के ध्यान कह दिए थे। देखिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जहाँ प्रकरण चल रहा है, आप लोग निकालिए पेज नंबर 224। आज मैं इस ध्यान की चरम स्थिति को आगे बढ़ाते हुए सिद्धों तक ले जाना चाहता हूँ, सिद्ध भगवान तक पहुँचाना चाहता हूँ। क्योंकि आप सबको ज्ञात है हम यहाँ प्रारंभ करने वाले हैं सिद्ध चक्र महामंडल विधान। सिद्धों का ध्यान, असली ध्यान कैसे होता है? ध्यान यहाँ से निकलेगी ये सिद्धों से ध्यान की चर्चा। कैसे होते हैं सिद्ध भगवान, कैसा होता है आत्मा? अपने आत्म स्वरूप को सिद्ध भगवान के साथ में मिलान करके देखेंगे। देखिए 224 नंबर पेज, नीचे से 5वीं लाइन, जहां से अपने को प्रकरण थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। पुरानी पुस्तकों में 169 नंबर का पेज है। गुजराती पुस्तकों का पेज आपकी स्क्रीन पर देखिए। ध्यान के सामान्यतया 3 भेद हो सकते हैं। ध्यान के कितने भेद हो सकते हैं? सामान्य रीति से ध्यान के कितने भेद होंगे? ध्यान के 3। अभी ध्यान 4 प्रकार के बतलाए थे। ध्यान होगा सब जानते ही हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, है ना? इन 4 प्रकार के ध्यानों को यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं 3 भागों में बांट सकते हैं। अशुभ ध्यान, शुभ ध्यान और शुद्ध ध्यान। 3 प्रकार के ध्यान हो गए, अशुभ, शुभ और शुद्ध ध्यान। इनमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये दोनों तो अशुभ ध्यान है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान पाप रूप है। आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण है, रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। बोलो, आर्त ध्यान कहाँ का कारण? तिर्यंच गति का कारण, और रौद्र ध्यान नरक गति का कारण।
एक पीड़ा रूप है, एक कष्ट रूप है और दूसरा आनंद रूप है, लेकिन दोनों ही प्रकार के ध्यान संसार के हेतु हैं। उमा स्वामी आचार्य का सूत्र आप लोगों को बतलाया था, परे मोक्ष हेतु, माने धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष के हेतु हैं। देखिए इन चार में से शुरू के दो ध्यानों को तो अशुभ ध्यान कह दिया। फिर धर्म ध्यान कैसा है? बोले धर्म ध्यान शुद्धता युक्त शुभ ध्यान है। धर्म ध्यान में शुद्धता साथ में है, ये शुभ ध्यान है। तथा शुक्ल ध्यान वो शुद्ध ध्यान है। शुक्ल ध्यान में शुद्धात्म तत्व की अनुभूति है, माने आत्म तत्व की अनुभूति जिस ध्यान में है वो है शुद्ध ध्यान। इसलिए मोक्षार्थी जीवों को धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान अवश्य अपनाना चाहिए। खत्म हो गया प्रकरण। आत्मार्थी जीवों को धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को अवश्य अपनाना चाहिए, प्रेरणा दे दी, खत्म हो गई बात। हम क्या करें, हम कौन सा ध्यान करें? बोले धर्म ध्यान करो। कौन सा ध्यान करें? कि बोले शुक्ल ध्यान करना है। शुक्ल ध्यान इस पंचम काल में हो नहीं सकता है, तो फिर क्या करें? बोले धर्म ध्यान करो। अब धर्म ध्यान कैसे होता है? तो उस धर्म ध्यान को कई तरह से यहाँ बतलाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है चार प्रकार के ध्यान का। शायद ही मुमुक्षु लोगों ने सुना हो, कम लोग होते हैं अपने मुमुक्षु समाज में जो इन पिंडस्थ आदि ध्यानों की चर्चा करते हैं। बिल्कुल नई चर्चा होगी आज बहुत सारे नए लोगों के लिए। चार प्रकार के ध्यान कौन कौन से सुने अभी तक आपने? आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल, ये चार सुने हैं। लेकिन यहाँ नए भेद बतला रहे हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में यहाँ चर्चा करते हुए कुछ नए भेदों की चर्चा की है। पेज नंबर 225 पर देखिए, ध्यान के अवलंबन रूप। अवलंबन, अवलंबन, ध्यान हवा में नहीं होता। ध्यान के लिए बेस चाहिए होता है, ध्यान के लिए अवलंबन चाहिए होता है, ध्यान के लिए आधार चाहिए होता है। ध्यान किसी न किसी आधार पर होता है। किसी चीज को देखा, यहाँ ध्यान केंद्रित करो तो किसी वस्तु को देख करके हमारा उपयोग वहाँ एकाग्र होगा तो ध्यान कहलाएगा। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान अंतर्मुहूर्तात्, ये सूत्र है, आगम का वाक्य है। ये तो एक को अग्र करके समस्त चिंताओं का निरोध करते हुए जो जुड़ान हुआ है उसका नाम ध्यान है। अवलंबन क्या है आपके पास में? लोग ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं उपयोग नहीं लग रहा है। लोग ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं मन दौड़ता रहता है, मन बाजार में जाता है। पंडित जी जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तभी पता नहीं क्या होता है, हमारा ध्यान कहाँ कहाँ चला जाता है। दुकान पे, घर में जब हम आंख बंद करके ध्यान करने के लिए बैठते हैं तभी ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की बातें दिमाग में आ गई, नहीं चाहती हुई बातें भी, जिन बातों का विकल्प नहीं कर रहे हो, जो बातें सोची नहीं हो, आंख बंद करके हाथ पे हाथ धर करके बैठे ध्यान करने के लिए, और न मालूम कौन कौन सी बातें दिलो दिमाग में गूंजने लगी, घूमने लगी। भैया सुनो, बिना अवलंबन के ध्यान नहीं होगा। अवलंबन चाहिए आपको। किसका अवलंबन? अवलंबन चाहिए, बिना अवलंबन के नहीं होगा। ये कह रहे हैं चार बातों का अवलंबन लिया जा सकता है, या तो पिंडस्थ, या पदस्थ, या रूपस्थ, या रूपातीत। सुने नाम आप लोगों ने? नाम सुने हैं क्या? पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ये चार प्रकार के ध्यान हैं। बहुत कम जगह पर, हमने तो बचपन में याद किए थे। योगसार ग्रंथ में योगेंदु देव ने 98 नंबर की गाथा में इन चार प्रकार के ध्यानों की चर्चा की है। गुरुदेव श्री ने उनके ऊपर व्याख्यान भी किए। दादा ने इस योगसार का अनुशीलन लिखा, उसमें इन चार प्रकार के ध्यानों की चर्चा की। मैं कुछ अलग एंगल से, ज्ञानार्णव ग्रंथ में मिलती है चर्चा, योगसार ग्रंथ में मिलती है, आपके ध्यान से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, वहाँ भी आपको इस तरह की ध्यान की चर्चाएं मिलेगी। मैं कुछ आपको अलग हट के ध्यान की चर्चाएं बतलाना चाह रहा हूँ। अवलंबन है चार, ध्यान दीजिएगा, चार शब्द हैं, याद कर लीजिए जिन लोगों के लिए बिल्कुल नए हों। योगसार की 98 नंबर गाथा सुना रहा हूँ। पिंडस्थ और पदस्थ हर रूपस्थ रूपातीत जो, शुभ ध्यान जिन वर ने कहे जानो कि परम पवित्र हो। पिंडस्थ ध्यान कैसे करें? शास्त्र खोल करके देखेंगे तो कई हमारे ऐसे स्वाध्यायी आत्मार्थी लोग तो चकरा जाएंगे कि यार ये कैसे ध्यान की चर्चा की। पिंडस्थ ध्यान को चार प्रकार से बतलाया है, मालूम है आपको?
पिंडस्थ ध्यान की भावनाएं बतलाई है अलग अलग। पृथ्वीवती धारणा, जलवती धारणा, अग्निवती धारणा, वायुवती धारणा और तत्व रूपवती धारणा, 5 भेद बतलाए इसके पिंडस्थ ध्यान के अवलंबन। और ऐसे ऐसे ध्यान की चर्चा की है, ध्यान करने वाला व्यक्ति ध्यान अवस्था में जाकर के बैठे, ध्यान अवस्था में जाकर के बैठे, आंखें बंद है उसकी, पिंडस्थ ध्यान कर रहा है। क्या ध्यान कर रहा है? ये विचार कर रहा है कि ऐसा ऐसा क्षेत्र है, ये ऐसे क्षीर समुद्र है, और उस क्षीर समुद्र के बीच में ये जम्बू द्वीप का जितना 1 लाख योजन विस्तार वाला विशाल कमल है, इस तरह का ध्यान करे। और मेरू पर्वत मानो उस कमल की नाल के समान है, ऐसा चिंतन किया जाता है। ये पिंडस्थ ध्यान की चर्चा कर रहा हूँ पृथ्वीवती धारणा के अंतर्गत, ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा। मुझे मालूम है आध्यात्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक सभा है, अध्यात्म रस के रसिक लोग हैं। मैं पूरी चर्चा को, इस पिंडस्थ आदि चारों प्रकार के ध्यानों को मैं आध्यात्मिक मोड़ देना चाहता हूँ। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार कीजिए, क्या है पिंडस्थ ध्यान? पदस्थ ध्यान क्या है? पद पदस्थ, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान क्या है भाई? पिंडस्थ पूछूंगा मैं, क्लास चल रही। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ठीक है, 4 नाम हैं। पिंडस्थ ध्यान किसका नाम? पिंडस्थ किसे कहे? तो शास्त्रों में पिंडस्थ ध्यान के बारे में कहा कि कोई भी ऐसा पिंड बना करके, कोई क्षेत्र बना करके उस क्षेत्र के ऊपर अपने आप को ध्यान करता हुआ महसूस करें, ये पिंडस्थ ध्यान है। गुरुदेव श्री ने पिंडस्थ ध्यान के संदर्भ में बड़ी गजब की चर्चा की। उन्होंने व्याख्या की, बोले पिंड माने हैं शरीर, और पिंडस्थ माने शरीर में जो स्थित है ऐसे आत्मा का ध्यान, वो पिंडस्थ ध्यान है, उसे पिंडस्थ कहते हैं। पदस्थ ध्यान में क्या होता है, अभी करेंगे अपन डिटेल में चर्चा। पिंडस्थ ध्यान में पिंड रूप शरीर के भीतर बैठे हुए आत्मा का ध्यान, वो पिंडस्थ ध्यान है। पदस्थ जिनागम का कोई भी पद ले लीजिए, नमो अरिहंताणम, ये एक पद है, उस पद को लेकर के, नमो सिद्धाणम, इस पद को लेकर के जो ध्यान किया गया, ये पदस्थ ध्यान है। अरहंत भगवान का ध्यान, प्रतिमा का ध्यान, ये रूपस्थ ध्यान है। और सिद्ध भगवान का ध्यान, ये रूपातीत ध्यान है, क्योंकि सिद्ध भगवान अरूपी है। हम पिंडस्थ से शुरू करेंगे, फिर पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान तक जाएंगे, क्योंकि हमें कहाँ तक पहुंचना है? सिद्ध भगवान तक। अनंतानंत सिद्ध भगवान का स्वरूप क्या है, वे सिद्ध भगवान जहाँ विराजमान हैं, उनका ध्यान किस तरह से किया जाए, ये चर्चा ऐसी चल रही है। चलिए, ध्यान करना है हमारे को पिंडस्थ, करो करो पिंडस्थ ध्यान। थोड़ी आध्यात्मिक व्याख्याओं में पिंडस्थ की चर्चा ऐसी भी मिलती है, जो पिंड माने होता है ग्रुप, कुछ ऐसे शब्द जिन शब्दों में ग्रुप पकड़ लिया जाए, जैसे ओम का ध्यान, इसे पिंडस्थ ध्यान कहा। ह्रीम का ध्यान, बैठ करके ओमकार का ध्यान कर रहे हैं, ओम के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, ये पिंडस्थ ध्यान है। ह्रीम का ध्यान कर रहे हैं, ये पिंड है। और पिंड में मौजूद आत्मा, वास्तव में मूल में ध्यान तो हमें आत्मा का करना है, न हमें जम्बू द्वीप का ध्यान करना है, न हमें ढाई द्वीप का ध्यान करना है, न हमें किसी दूसरे क्षेत्र का ध्यान करना है। कोई इधर उधर के ध्यान थोड़ी ना करने हैं, ध्यान तो आत्मा का करना है मूल में। तो असली ध्यान तो आत्मा का ध्यान है। तो चाहे वो पिंड का अवलंबन लेकर के आत्मा का ध्यान करें, चाहे पदस्थ पद का अवलंबन लेकर के आत्मा का ध्यान करें, क्या पिंड के अवलंबन से आत्मा का ध्यान हो या पद? जैसे देखिए, पदस्थ ध्यान किस प्रकार का होगा? पदस्थ ध्यान में क्या करें अपन? पद निकालिए, आगम के पद निकालिए, अप्पा सो परमप्पा, ओहो, एक पद ले लिया, पद ले लिया हमने, एक वाक्य ले लिया आगम का। आगम के एक वाक्य को आधार बनाकर, अवलंबन बना करके कोई भी साधना करने वाला साधक ध्यान मुद्रा में बैठ गया। योग सार का वाक्य है, वचन है, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। वाह, अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूं, निश्चय से शुद्ध हूं। निम्ममो नाण दंसणस मग्गो, ये पद ले लिया हमने। इस पद का जो ध्यान किया जा रहा है, ये पदस्थ ध्यान है। पद में स्थित मैं कैसा हूं, ऐसा कोई आगम का वाक्य
णिक्कम्माठ गुणा। ओहो, समस्त कारक चक्र की प्रक्रिया से पार ऐसा जो ध्यान किया गया, इस ध्यान का नाम पदस्थ ध्यान है। अहम एक को ले लिया, पद पकड़ लिया अपन ने, नमो अरिहंताणम, एक पद पकड़ लिया अपन ने और फिर ध्यान करने लगे। बस उस पद का ध्यान, स्वरूप का ध्यान। जनागम के ऐसे वाक्य निकालिए, अनगिनती वाक्य मिलेंगे आपको इस प्रकार के जनागम में, जिनके ध्यान करने की प्रेरणा इस पदस्थ ध्यान के माध्यम से दी जाती है। दो हो गए, पिंड माने ग्रुप, पद माने वाक्य, आगम का वाक्य, जनवाणी का वाक्य, शास्त्र का वाक्य, समय सार के गाथाएं, योग सार की गाथाएं, प्रवचन सार का कोई पद ले लिया हमने और उस पद को लेकर के उसका ध्यान करना शुरू कर दिया अपने चिंतन में। ये पदस्थ ध्यान है। अवलंबन चाहिए ना, चिंतन तो चाहिए। ध्यान अवस्था में बैठेंगे तो उस चिंतन का आधार क्या है, जब उस चिंतन के आधार की बात करते हैं तो वो पदस्थ ध्यान हो जाता है। दो हो गए। तीसरे ध्यान का नाम है रूपस्थ। आंखें खोल करके ध्यान किया जाता है, रूपस्थ ध्यान। आंखें बंद करके ध्यान करेंगे तो स्वरूप का ध्यान किया जाता है, ये रूपस्थ ध्यान। अरहंत भगवान के स्वरूप का ध्यान। ओहो, अरहंत भगवान समव शरण में बैठे हुए, आंख बंद करके बैठे हैं तो हमें समव शरण में बैठे हुए भगवान दिखाई दे रहे हैं। अरहंत भगवान कमल से 4 अंगुल ऊपर अधर विराजमान हैं, नासाग्र दृष्टिवंत हैं, चतुर्मुखी हैं। ओहो, नेत्रों की पलकें नहीं झपक रही है, शरीर की परछाई नहीं पड़ रही है। असंख्यात देव उनकी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आकर के बैठे हुए हैं। 64 चंवर उनके ढुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रभु आप तो अपने स्वरूप में मग्न हैं। सौदरवादी इंद्र आकर के आपकी भक्ति और स्तुति कर रहे हैं, लेकिन आपको उस भक्ति और स्तुति से रंच मात्र भी परवाह नहीं है। ऐसा जो कौन सा ध्यान है ये? रूप का ध्यान। स्वरूप पिक्चर खींच दी गई अपने दिमाग में और विचार करते चले जा रहे हैं। समव शरण के स्वरूप का ध्यान, समव शरण में बैठे हुए अनंत भगवान का ध्यान, ये ध्यान कहलाता है रूपस्थ। रूपस्थ ध्यान माने पिक्चराइजेशन। पिंडस्थ और पदस्थ ध्यान में चिंतन में चल रही थी बात, पिक्चर नहीं खिंच रहे थे ज्यादा। रूपस्थ ध्यान में मानो समव शरण कैसा है, अब हम समव शरण के दरवाजे पर पहुंच गए हैं और हमने देखा कि बाहर मानस स्तंभ खड़ा हुआ है। हमने कदम बढ़ाना शुरू किया। अब ये जो ध्यान है ये रूपस्थ ध्यान है। अब हम अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। समव शरण की सीढ़ियां चढ़ करके जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, हमें धूलिसार कोट दिखाई दे रहा है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते चले गए, प्रथम भूमि चैत्य प्रसाद भूमि, अरे चित्त ललचाने लगा, लेकिन छोड़ा नहीं। अंदर भगवान बनने की विधि भगवान के माध्यम से बताई जा रही है। अंदर बढ़ो, चैत्य प्रसाद भूमि के आगे बढ़े। खातिका भूमि, फिर मन ललचाया, इधर घूम जाऊं कि इधर घूम जाऊं कि नहीं, आगे बढ़, अटकना नहीं है। और आगे बढ़ते चले गए और जैसे ही जाकर के भगवान के स्वरूप को देखा, अरहंत भगवान सामने विराजमान नजर आ रहे हैं। बस उनके स्वरूप का ध्यान। अरहंत भगवान सामने बैठे हैं और मैं उनके सामने हाथ जोड़ करके बैठा हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ, उनके दिव्य ध्वनि का लाभ ले रहा हूँ। वो मुझे आत्मा से परमात्मा बनने की विधि बता रहे हैं। ये जो ध्यान और चिंतन में एकाग्र चित्त होकर के बैठे हुए चल रहा है, इसका नाम क्या है? रूपस्थ। रूपस्थ। रूपातीत की चर्चा करें। कौन है रूपातीत? 3 लोक में रूपातीत कौन है बतलाइए? सिद्ध भगवान। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूर्व बेला में चर्चा कर रहा हूं आपके बीच में, इंदौर से। सिद्ध चक्र महामंडल विधान, सिद्धों का ध्यान वो रूपातीत ध्यान कहलाता है। सिद्धों के स्वरूप का चिंतन वो रूपातीत ध्यान कहलाता है। अरहंतों के स्वरूप का ध्यान वो रूपस्थ है और सिद्ध स्वरूप का ध्यान वो रूपातीत ध्यान है। कैसे है सिद्ध भगवान? अब सिद्धों के स्वरूप के बारे में करो जितनी चर्चा तुम्हारे को करनी हो। 8 दिन करेंगे, 8 दिन चर्चा प्रातःकाल सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से। संत लाल जी कवि के माध्यम से लिखा गया सिद्ध चक्र विधान अभूतपूर्व विधान है। ऐसा विधान, ऐसी चर्चाएं भावपूर्वक पढ़ो आप, आपको नहीं मिले। आज के 250 साल पहले टोडरमल जी के जमाने में, बनारसी दास जी के जमाने में वे इतने भाग्यशाली नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके सामने सिद्ध चक्र विधान नहीं था। सिद्ध चक्र विधान को लेकर के न मालूम क्या क्या मिथ्या मान्यताएं जोड़ी जाती है। अभी पिछली अष्टानिका के अवसर पर मैंने कई बातें की थी आप लोगों के बीच में, फिर कहता हूं।
सिद्ध चक्र विधान को लेकर के मैना सुंदरी और श्रीपाल खड़े हो जाते हैं। सिद्ध चक्र विधान को लेकर के कुष्ठ रोग दूर करने की चर्चा शुरू हो जाती है। अरे जिस सिद्ध चक्र विधान से कुष्ठ रोग दूर हो जाते हो उससे कोरोना दूर नहीं होगा क्या? कई लोग तो सिद्ध चक्र विधान कोरोना दूर करने के लिए कर रहे हैं। अरे भैया, ये रोग निवारण का काम नहीं है, यहाँ रोग निवारण की चर्चा नहीं है भैया, ध्यान देना। क्या? हाँ, यदि आप इसे रोग निवारण की चर्चा समझते हो तो ऐसा समझना ये सिद्ध चक्र विधान भव रोग से निवारण का उपाय है। ये सिद्ध चक्र विधान जन्म जरा मरण से रोग का उपाय निवारण का उपाय है। ये सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से जन्म जरा और मृत्यु इनका निवारण हो जाता है, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है ये जीव। अरे गजब की चर्चाएं हैं। 2000 छंदों में लगभग, उससे भी ज्यादा, 2000 होंगे करीब करीब, 2000 छंद और 2000 अर्घों में संत लाल जी कवि ने क्या सिद्धों की महिमा बतलाई है, क्या सिद्ध स्वरूप का स्मरण कराया है। देखो जरा, अनंत ज्ञान अनंत। अरे हम यदि अभी आपसे कहें ना सिद्धों का वर्णन करना शुरू कर दो, ये वाक्य प्रसिद्ध है, निगोदिया का दुख और सिद्धों के सुख, इसका वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। 2 वाक्य हैं। आपसे यदि ये कहा जाए ना निगोदिया जीवों के दुख बतलाइए, आप ज्यादा वर्णन नहीं कर सकते हो। करो निगोदिया का वर्णन करो दुखों का, कितना वर्णन करेंगे आप? काल अनंत निगोद मजार, एक श्वास में 8-10 बार खत्म। और बताओ तो सही, क्या है निगोदिया के दुख? क्या है निगोदिया? जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, नहीं, दुख क्या है और ये तो बताओ। बोले बस कह दिया। टोडरमल जी साहब ने एक लाइन लिखी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, उनके दुख वे ही भोगते हैं और सिद्ध जानते हैं, केवल ही जानते हैं। क्या कहें, कहने में कोई समर्थ नहीं है। करोड़ों जीवाओं के माध्यम से भी उस सुख का वर्णन किया नहीं जा सकता है, उसे बताने में कोई समर्थ नहीं हो सकता है। अच्छा, निगोदिया का दुख तो नहीं बतलाया जा सकता, चलो कोई बात नहीं, सिद्ध भगवान का सुख तो बतलाइए। सिद्ध भगवान का सुख तो बतलाइए, कितना है सुख? अरे सिद्धों का सुख क्या बतलाएं, सिद्ध भगवान तो बस बैठे हैं, सिद्धों का सुख क्या बतलाएं? नहीं, वर्णन करो थोड़ा सा सिद्धों के बारे में। तो क्या करेंगे आप? 2 गुण बतला दिए, 4 बतला दिए, 8 बता दिए। 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण प्रकट हो गए। अरहंतों के बतलाने के लिए तो 46 गुण और सिद्धों के बतलाने के लिए 8 ही गुण। सिद्धों में गुण कम है क्या? गुण तो सिद्धों में अनंत है। तो बताओ ना कि बता नहीं सकते, बस यही तो बात है, शब्द नहीं है हमारे पास में। संत लाल जी कवि इस सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से 2000 लगभग गुणों का वर्णन सिद्ध भगवान का करने वाले हैं। उस सिद्ध स्वरूप का विचार और चिंतन जब चिंतन अंतर में चलता है तो वो कहलाता है रूपातीत ध्यान, उसे रूपातीत ध्यान कहते हैं। कैसे होते हैं सिद्ध भगवान? द्रव्य संग्रह उठा करके देखो, सिद्धों की चर्चा उठाइए, सिद्ध भगवान कैसे हैं, क्या गाथा है? ऋणिकम्मा 8 गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयग गठिदा निच्चा उत्पाद वह ही संयुक्ता। याद है? द्रव्य संग्रह में पढ़ा होगा, पढ़ा था। निकम्मा 8 गुणा। निकम्मा, निकम्मा शब्द सुनते ही एकदम ऐसे लगता है जैसे गाली दे रहे हो किसी को। निकम्मा है ये निकम्मा है ये निकम्मा है। अरे निकम्मा का अर्थ सिद्ध भगवान के लिए किया है हमारे आचार्यों ने। ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे पुरानी भाषाओं में, आप देखेंगे तो पापी क्या कहा है, लुच्चा कह करके पुकारा है ज्ञानियों के लिए, मुनिराजों के लिए। बोले जो केश लोच करते हैं ना उन्हें लुच्चा कहते हैं। बोलो, पापी का है, पाखंडी कहा है। आपको सुनकर के ऐसा लगेगा कैसे खराब शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। अरे पाखंडी कौन है? जिसने पापों का खंडन कर दिया, सही मायने में वही पाखंडी है। पापों का खंडन करने वाला वो पाखंडी कहलाता है। ऐसा लगता है पागलों की बात कर रहे हो आप, ये क्या ऊट पटांग बातें कर रहे हो पंडित जी। सिर्फ फिर पागलों जैसी कल्पनाएं दिखाई दे रही है कि हाँ हाँ सही है, ये जो कल्पनाएं हैं, जो बातें हैं, ये सिर्फ फिर गया है पापों को गलाने के लिए, जिनका उनका नाम क्या है? सिर उपयोग। फिरे इधर अंदर की तरफ, बाहर से सिर फिर गया, अंदर में चला गया। सिर फिरे किसके लिए? पागल, पापों को गलाने के लिए जिनका, उनका नाम है सिर फिरे पागल। नहीं समझ में आती ये बातें, ऊपर ऊपर से देखने पर लगता है ये नेमिचंद्र सिद्धांती देव का वचन बतला रहा हूं आपको, जिसमें वे कहते हैं निकम्मा। सिद्ध भगवान के लिए प्रयोग किया गया शब्द है निकम्मा।
निष्कम्मा, कृतकृत्य हो गए हैं, करना कुछ बाकी नहीं रहा है, जो जो करना था वो सब कर लिया है। निष्कर्म, दो अर्थ इसके, करना कुछ बाकी नहीं रहा है इसलिए वे निष्कर्म कहलाते हैं। दूसरा अर्थ प्रयोग किया गया, कैसा? समस्त कर्मों से रहित हो गए हैं इसलिए वे निष्कर्म कहलाते हैं। निकम्मा, अष्ट गुणा, 8 गुणों से सहित हैं। किंचुणा, किंचित न्यून चरम देह दो, क्या चरम देह अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार सिद्ध भगवान कैसे विराजमान हैं, लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं। सर्वोच्च हो अतएव बसते, लोक के उस शिखर रे, वे है सिद्ध भगवान। हमारा लक्ष्य है, हमारा प्राप्तव्य है, हमारा डेस्टिनेशन है, हमें जाना कहाँ है पहले ये तो नक्की करो, पहले उसका परिचय तो ले लो भाई साहब कि हमारे को जाना कहाँ है। वो चर्चा करने वाले हैं हम सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से। अरे साहब जा रहा हूँ, जल्दी हो रही है, मुझे टिकट दे दो, जाना कहाँ है नक्की तो कर। मुझे मालूम है जब शास्त्र सभाओं में ये पूछा जाता है कि आपको कहाँ जाना है तो एक सिरे से सब लोग कहते हैं हमें तो मोक्ष जाना है। इंद्रों और स्वर्ग सुखों की चर्चाएं करने लगे हैं तो भी लोग फटाफट ये कह देते हैं हमें तो मोक्ष जाना है, हमें तो मोक्ष जाना है। अरे तुम्हें पता है मोक्ष में क्या है? न टीवी है न बीवी है, मोक्ष में कुछ नहीं है। बोलो, कुछ देखने को नहीं मिलेगा, एक जगह पर जाकर के बैठ जाओगे, न खाने की व्यवस्था होगी न घूमने फिरने की, लौट करके आने की फैसिलिटी वहां से है नहीं। बैठे सो बैठे कि कब तक, कि अनंत काल तक। वे है सिद्ध भगवान। भैया सिद्ध क्या है, सिद्ध कैसे बनते हैं? सिद्ध बाहर में नहीं होते हैं, सिद्ध अंदर में होते हैं। सिद्ध बनने का मार्ग सुबह मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर पिछले 2-3 दिन से चर्चा कर रहा हूं मैं। सिद्ध बनने का मार्ग बाहर से नहीं अंदर से जाता है। मोक्ष तत्व के अन्यथा रूप की चर्चाएं की ना प्रातःकालीन व्याख्यान में, मोक्ष तत्व के बारे में विपरीत श्रद्धान, तो क्या भूल रह गई? ये भूल रह गई। मोक्ष कहां समझ रहा है? सिद्ध भगवान कहां है भाई साहब? सिद्ध भगवान, अरे उसका भी विचार विवेक नहीं है। माथे पर अनंत अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है, उसका भी विचार विवेक नहीं है। पाप करते हुए डर नहीं लगता है? तेरे माथे पर भगवान बैठे हुए देख रहे हैं, दिखता नहीं है? बोल, सिद्ध भगवान बैठे हुए हैं हमारे सर के ऊपर, विचार तो करो एक बार गंभीरता से। सिद्ध भगवान बैठे हैं, अनंत अनंत सिद्ध भगवान लोकाग्र में सर्वोच्च हैं वे, इसलिए लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान होते हैं। एक बात समझ लेना, दुनिया में जो जितने बड़े होते हैं उन्हें उतना ऊंचा बिठाया जाता है। जो जितने बड़े होते हैं, ये प्रसिद्ध है, नहीं ये बड़े हैं इनको ऊपर बिठाओ, ये सम्माननीय है इनको ऊपर जगह दो, ये बड़े विद्वान हैं इनके लिए ऊपर लगाओ, ये मुनिराज हैं इनका आसन ऊपर लगेगा। अरे यहाँ तक कि ये जो अपने फोटो लगाते हैं ना, फ्लैक्स पर लगा दी, डिजाइन की लगा दी हमने, ऐसे पोस्टर बना दिए, उसमें तक ध्यान रखा जाता है कि भगवान की प्रतिमा के लेवल में किसी और की प्रतिमा नहीं बिठाएं। बोलो, इतना ध्यान रखा जाता है। भगवान से नीचे होने चाहिए। मुनिराज के बगल में किसी गृहस्थ को बिठा दो तो अजीब सी लगती है स्थिति, नहीं ये नीचे होने चाहिए। फोटो तक में नीचे रखने की सोचते हैं हम। सिद्धों को कहाँ बिठाएं बतलाओ कि ऐसी जगह पर सिद्ध भगवान बैठेंगे जिनसे ऊपर कोई बैठने के जगह ही नहीं हो, ऐसी जगह पर सिद्ध भगवान को बैठाएंगे। कहाँ बैठेंगे सिद्ध भगवान? सर्वोच्च हो अतएव बसते, लोक के उस शिखर रे, सर्वोच्च हो इसलिए लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो गए हैं आप। आपसे ऊपर अब इस पूरी धरती में, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे 3 लोक में और कोई भी नहीं है। क्या पूरे 3 लोक में है सिद्ध भगवान, आपसे ऊपर कोई भी नहीं है, इसलिए सर्वोच्च स्थान पर जाकर के वे सिद्ध भगवान स्वयं विराजमान हो जाते हैं। सर्वोच्च हो अतएव वसते, लोक के उस शिखर रे। ये संत लाल जी कवि ने जो वर्णन किया है सच में कोई समर्थ नहीं है। ऐसा विधान है, विधानों का राजा कहलाता है, विधान सम्राट है ये। इसके जैसा कोई दूसरा विधान नहीं है। सिद्ध चक्र विधान जैसा कोई दूसरा विधान नहीं। सिद्धों की महिमा बतलाने वाला इससे उत्कृष्ट कोई और ग्रंथ नहीं जिसमें सिद्धों की इतना वर्णन हो।
पूरे शास्त्र, पूरा जनागम पूरा उठा करके देख लीजिए आप, प्रथमानुयोग के ग्रंथ, चरणानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग के सारे ग्रंथ, आपको सिद्धों की महिमा बतलाने वाला इतना विस्तृत वर्णन कहीं भी नहीं मिलेगा इस सिद्ध चक्र विधान के अलावा। कहां से किया है इन्होंने? लगभग आज से पौने 200 साल पहले, पौने 200 साल पहले इस सिद्ध चक्र विधान की रचना की संत लाल जी कवि के माध्यम से। कहां पर बैठ करके? नकुड़ के रहने वाले थे, सहारनपुर के पास, सहारनपुर जिले में नकुड़ ग्राम के रहने वाले थे संत लाल जी कवि। और इतने आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे, क्रियाकांडों के विरोधी थे। मैं क्या बतलाऊं अभी आपको, चर्चा थोड़ी बहुत कल बीच बीच में करता रहूंगा जब जैसा प्रसंग बनेगा विधान के बीच में, लेकिन मैं आपको बतलाऊं क्रियाकांड के विरोधी थे, अध्यात्म के रसिया थे, अध्यात्म के रसिक थे। इस सिद्ध चक्र विधान में उन्होंने भक्ति का भी वर्णन किया, जैन सिद्धांतों का वर्णन भी किया और अध्यात्म को भी इसमें प्ररूपित किया। माने भक्ति, सिद्धांत और अध्यात्म, इन तीनों की त्रिवेणी है ये सिद्ध चक्र विधान, सिद्धों का वर्णन करने वाला। उन सिद्धों का ध्यान देखिए, आज तो यहां रूपातीत ध्यान की चर्चा कर रहे हैं हम। रूपातीत शब्द का अर्थ अरूपी, हम बोलते हैं ना, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे। अशरीरी, अशरीरी का मतलब रूपातीत, रूप माने दिखाई देने वाले, और रूपातीत माने अरूपी। कौन है अरूपी? बोले सिद्ध भगवान है अरूपी, उनका जो ध्यान है बस वही रूपातीत ध्यान है। खूब चर्चा सिद्धों के बारे में, सिद्ध कैसे हैं, सिद्धों का क्या स्वरूप है। किसी दूसरे व्यक्ति ने हिम्मत नहीं की, संत लाल जी कवि के द्वारा सिद्ध चक्र विधान लिखने के बाद किसी दूसरे कवि ने इस तरह की हिम्मत नहीं की कि मैं सिद्ध चक्र विधान एक और लिख दूं। बोलो, सब विधान खूब लिखे गए। शांति विधान देखेंगे तो आपको 10-20 लोगों के लिखे हुए शांति विधान मिल जाएंगे। कोई कहता है इनका लिखा हुआ शांति विधान, कोई कहता है इनका लिखा हुआ शांति विधान, कोई कहता है इनका लिखा हुआ शांति विधान। पंच परमेष्टि विधान कई लोगों के लिखे हुए मिल जाएंगे, नमोकार विधान कई लोगों के लिखे हुए मिल जाएंगे, भक्तामर विधान कई चलते होंगे समाज में, आदिनाथ विधान कई चलते होंगे समाज में, देवशास्त्र गुरु पूजाएं कई विद्वानों की 10, 15, 25 लोगों की लिखी हुई होंगी। लेकिन सिद्ध चक्र विधान संत लाल जी कवि द्वारा लिखा गया अद्वितीय विधान है, अद्वितीय विधान है, बहुत उत्तम कृति है भाई साहब, अद्भुत कृति है। एक एक छंद में जब चर्चा करेंगे तो आपको पता लगेगा, सबकी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2000 छंद हमें पढ़ने हैं, 2000 अर्घ हमें चढ़ाने हैं, यथासंभव करेंगे। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे रहा था इस सिद्ध चक्र विधान के रचयिता संत लाल जी कवि साहब का। फिर चर्चा करूंगा आगे, ये प्रकरण आज पूरा कर दूंगा, ऐसी भावना है मेरी, जो अपना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का चल रहा है। फिर कल और आगे बढ़ेंगे मुनिराजों के स्वरूप की तरफ। देखिए बात क्या चल रही है, बात ऐसी है, संत लाल जी कवि आध्यात्मिक व्यक्ति थे। संत लाल जी कवि ने सिद्ध चक्र विधान में कहीं भी क्रियाकांड का कहीं भी उल्लेख नहीं किया, क्रियाकांडों की चर्चाएं नहीं की। संत लाल जी कवि ने क्रियाकांडों के ऊपर कुठारा घाट करने का प्रयास किया, विशुद्ध आध्यात्मिक चर्चाएं की है, भक्ति कही है या फिर सैद्धांतिक बातें कही है या फिर अध्यात्म की बातें कही है, और भक्ति, सिद्धांत और अध्यात्म के माध्यम से सिद्धों के स्वरूप को समझाने का प्रयत्न किया है। अरे अनेक छंद इस तरह के आएंगे जिन छंदों में आप देखेंगे रूपातीत ध्यान क्या होता है। देखो सिद्ध भगवान को और देखो अपने आत्मा को, यह है रूपातीत ध्यान। जैसे सिद्ध वैसा मैं, अपने आप का यदि कहीं मिलान करना हो तो सिद्धों से मिलान करके देखना। मैं सिद्धों से कम नहीं और मैं सिद्धों से ज्यादा नहीं, ये होता है सिद्ध चक्र विधान, ये होती है असली सिद्धों की महिमा। आपको मालूम है क्रांतिकारी व्यक्तित्व रहे संत लाल जी कवि। एक बहुत बड़ी देन और है, इनके कई भजन स्तुतियां वगैरह हैं, अप्रकाशित हैं, एकमात्र कृति प्रकाशित है इनकी सिद्ध चक्र विधान। संत लाल जी कवि वे व्यक्तित्व हुए जिन्होंने उत्तर भारत में सबसे पहले
जैन पद्धति से विवाह परंपरा को शुरू किया। पहले जैनियों के भी विवाह अधिक हिंदू पद्धति से हुआ करते थे। हिंदू लोग आते थे, हिंदू पंडे लोग आते थे और वो अपना क्रियाकांड वगैरह सब करा करके और वो मंत्रोच्चार पता नहीं क्या क्या करके और करवा करके चले जाते थे। संत लाल जी कबीर ने कहा नहीं, विवाह की योग्य विधि होनी चाहिए, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में होना चाहिए। सबसे पहले वहां से शुरू किया इन्होंने और फिर तब से परंपरा चल गई। देव शास्त्र गुरु की साक्षी में होता है विधान। क्या राजमल जी पवैया ने नहीं लिखा सिद्ध चक्र विधान? उनसे निवेदन किया कि साहब आप भी लिख दो। बोले भाई साहब कोई बेस तो हो, ये तो लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, छंद एक के बाद एक सिद्धों की महिमा बतलाने वाले। इतना चिंतन तो चाहिए, इतनी गहराई तो चाहिए। ये नहीं है किसी और का लिखा, पवैया जी का लिखा हुआ नहीं है। प्रश्न कर रहे हैं सामने से व्यक्ति, नहीं है लिखा हुआ। देखिए ये रूपातीत ध्यान के संदर्भ में हमने आपको बतलाया। सिद्ध भगवान के स्वरूप को देखिए, निष्कर्म देखिए, एक ही जगह पर विराजमान है। करते क्या है? अनंत अपूर्व अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग करने वाले वे सिद्ध परमात्मा। कैसे हैं वे सिद्ध भगवान? बस उनका स्वरूप किस प्रकार का है उसकी चर्चा। ध्यान करने के लिए बैठे सिद्धों का स्वरूप दिखाई दे रहा है। सिद्धों के स्वरूप से अपने स्वरूप का मिलान किया जा रहा है। रूपातीत ध्यान, चौथे ध्यान की चर्चा चल रही है। रूपातीत कैसे करें ध्यान? आंख बंद करके बैठे। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, बोलो ये है सिद्ध समान सदा पद मेरो। ये है रूपातीत ध्यान, सिद्ध स्वरूप का ध्यान। सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसे सिद्ध भगवान बैठे हैं आंख बंद करके। ओहो, जहाँ जीव आत्म स्वरूप में लीन होते हैं वहीं से लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान है। 2.5 दीप जितनी सिद्ध शिलाएं, 45 लाख योजन का क्षेत्र, 45 लाख योजन डायमीटर वाला वो सिद्ध क्षेत्र। एक प्रदेश भी वहां ऐसा नहीं है जो खाली हो। अनंत आनंद सिद्ध भगवान, अनंत आनंद सिद्ध भगवान। एक माही एक राजे, एक माही अनेकनो, एक अनेक की नहीं संख्या। नमो सिद्ध निरंजनो, ऐसे सिद्ध भगवान। ये ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, मिलान कीजिए। मुझ में राग है, सिद्धों में नहीं है। इसका मतलब राग मेरा विभाव है, राग त्यागने योग्य है। शरीर मेरा नहीं है, द्रव्य कर्म मेरे में नहीं है, राग मेरे में नहीं है। शरीर, द्रव्य कर्म, राग, नौकर्म संयोग सबसे भिन्न सिद्ध भगवान जैसे अपने स्वरूप के ध्यान करने की प्रेरणा यहाँ दी गई है। ये 4 भेद हैं। विशेष यदि इन चारों भेदों के बारे में जानना हो तो हमारे छोटे दादा के द्वारा लिखा गया जो अनुशीलन है, योग सार अनुशीलन, उसमें 98 नंबर की गाथा के अनुशीलन को पढ़ें, आपको विशेष जानकारी होगी। गुरुदेव श्री के उस 98 नंबर के श्लोक के ऊपर जो व्याख्यान है उन व्याख्यानों को सुने और यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। इसका विशेष वर्णन ज्ञानार्णव ग्रंथ से ज्ञात करना चाहिए। यहाँ लिखने से बहुत विस्तार हो जाएगा। कौन कह रहे हैं? ये दीपचंद जी कासलीवाल साहब कह रहे हैं। यहाँ ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं हम, हमें मालूम है ज़्यादा लिखने से बहुत विस्तार हो जाएगा। हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, भावार्थ पढ़ते हैं। चारित्र की चर्चा चल रही थी, उसका भावार्थ सुनिए। संपन्न करते हैं अपने इस प्रकरण को। ध्यान तप से चारित्र भाव संपूर्णता को प्राप्त होता है। लो, ध्यान के बिना चारित्र की पूर्णता नहीं होती। चारित्र पूरा करना, चारित्र की पूर्णता कैसे होगी? बोले ध्यान से होगी। चारित्र भाव संपूर्णता को प्राप्त होता है इस ध्यान से। मन वशीभूत होता है ध्यान के माध्यम से। जो लोग ध्यान मतलब मेडिटेशन जिसको कहते हैं ना, कंसंट्रेशन होता है, उपयोग एकाग्र होता है, मन स्थिर होता है, मन लगने लगता है, समझ बढ़ने लगती है, ये सब ध्यान के माध्यम से होते हैं। तो मन वशीभूत होता है। मन कंट्रोल नहीं होता। मन कंट्रोल नहीं होता कि कोई बात नहीं, तुम ध्यान करो, अवलंबन लेकर के ध्यान करो। इन 4 प्रकार की बातों को पिंडस्थ, पदस्थ, रूपातीत, रूपस्थ और रूपातीत, इन चारों को बेस बना करके ध्यान करो, तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा।
उपयोग एकाग्र होने लगेगा। अनाकुलता होने से परमानंद होता है। अगला वाक्य क्या दिया है? अनाकुलता होती है, परम आनंद होता है। इस प्रकार 6 भेद युक्त अंतरंग तप सेवन करने योग्य है। 6 भेद युक्त अंतरंग तप। 6 भेद युक्त अंतरंग तप कौन से हुए भाई? अंतरंग तप के 6 भेद: प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। इन 6 भेदों सहित ध्यान करना चाहिए। ये सेवन करने योग्य है ऐसा तप यहाँ कहा। यह तप मन के अधीन है, इसलिए इसे अंतरंग तप कहते हैं। अतः इसका निरंतर सेवन करना योग्य है। ये तप जो होता है, इस तप को मन के माध्यम से सेवन किया जाता है। ये तप मन के अधीन है, तप क्रियाओं के अधीन नहीं है, तप प्रवृत्ति के अधीन नहीं है, तप मन के अधीन है। क्योंकि तप में उपयोग की एकाग्रता चाहिए, तप में स्वरूप विश्रांत चाहिए, तप में चित्त एकाग्र होना चाहिए। चित्त एकाग्र नहीं होगा तो ध्यान कैसे होगा? ध्यान करने के लिए चित्त की एकाग्रता, उपयोग की एकाग्रता, और वो मन के अधीन है, इसलिए निरंतर सेवन करने योग्य है। यहाँ यह बात भी जान लेना अत्यावश्यक है कि बाह्य तप और अंतरंग तप में क्या अंतर है। लो, तप का प्रकरण पूर्ण कर रहे हैं आज अपन, यहाँ चर्चा को संपन्न कर रहे हैं, क्योंकि फिर अपने को आगे मुनि धर्म की तरफ बढ़ना है। कहते हैं बाह्य तप में केवल बाह्य पदार्थ तथा शरीर की क्रिया ही प्रधान कारण है। बाह्य तप में कौन कारण है? सिर्फ बाह्य पदार्थ। बाह्य तप में कौन कारण है? सिर्फ शरीर की क्रिया, वही प्रधान कारण है बाहरी तप में। और अंतरंग तप में आत्मीय भाव तथा मन का अवलंबन ही प्रधान कारण पड़ता है। बाह्य तप और अंतरंग तप का अंतर देखिए। बाह्य तप और अंतरंग तप में क्या अंतर है? बाह्य तप में जिसे उपवास कहा है, अनशन, उनोदर आदि जिसे कहे गए हैं, इन बाह्य तपों में शरीर की क्रियाएं हैं, बाह्य पदार्थों का अवलंबन है, पदार्थों की प्रमुखताएं हैं, वे प्रधान कारण हैं। और अंतरंग तप में क्या असली कारण है? तो कह रहे हैं आत्मीय भाव। आत्मीय भाव असली कारण है, तथा मन का अवलंबन ही प्रधान कारण है। मन प्रमुख है अंतरंग तप में। जैसे अंतिम पंक्तियां, अंतिम पैराग्राफ, जैसे अग्नि सोने को शुद्ध बनाती है, वैसे ही ये दोनों प्रकार के तप आत्मा को शुद्ध बनाते हैं। ओह, क्या कह रहे हैं? अग्नि सोने को शुद्ध बनाती है। अग्नि में तपाकर जिस तरह से गोल्ड प्योरिटी को प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार ध्यान रूपी अग्नि में तप कर आत्मा प्योर होती है, शुद्धता को प्राप्त होता है। और आत्मा की शुद्ध अवस्था को ही सिद्ध अवस्था कहते हैं। और क्या है सिद्ध? किसका नाम? सिद्ध किसका नाम? आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम सिद्ध है। शुद्ध किसे कहें? सिद्ध किसे कहें? आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम सिद्ध है। तो जैसे अग्नि सोने को शुद्ध बनाती है, वैसे ही ये दोनों प्रकार के तप, अंतरंग तप भी और बहिरंग तप भी, ये आत्मा को शुद्ध बनाते हैं। कारण कि तप के बिना चारित्र नहीं होता, और चारित्र के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती। लो, तप मूल कारण है। तप के बिना क्या नहीं होता? चारित्र नहीं होता, और चारित्र के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती। अतः दोनों प्रकार के तपों का आचरण अवश्य करना चाहिए। भैया जितना संभव हो सके कोशिश करना चाहिए कि तप करें। लेकिन तप कैसे करें? बहिरंग तप और अंतरंग तप, दोनों ही प्रकार के तपों में सवाल, असली मूल चीज़ तो अपने परिणामों को संभालना ही है। जब अपने परिणाम संभलते हैं, जब अपना उपयोग संभलता है, जब उपयोग एकाग्र होता है, जब इच्छाओं का निरोध होता है, तब असली तप कहलाता है।
वो इच्छाओं का निरोध ही असली तप है। और इस प्रकार हमें दोनों ही प्रकार के तपों का आचरण अवश्य करना चाहिए। यहाँ तक गृहस्थ के व्रतों का वर्णन हुआ, माने यहाँ तक हम गृहस्थ जीवन के व्रतों की चर्चा को पूर्ण कर चुके हैं। ये तप का स्वरूप यहाँ संपन्न होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ आपके बीच में आज ये तप तक की चर्चा, चारित्र तक की चर्चा को पूर्ण किया। अब आगे मुनि धर्म के स्वरूप की चर्चा को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। सूचना जैसा कि सब लोगों को, आप लोगों को विदित ही है, कल प्रातःकाल से सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक हम विशेष रूप से यहाँ सिद्धों की आराधना करने के लिए बैठने वाले हैं, सिद्ध चक्र विधान करने वाले हैं। आप लोगों के सबके साथ में आप अवश्य समय का ध्यान रखकर अपने घर से ही ऐसी भावना बनाएं और ऐसे भाव बनाएं कि हम ढाई द्वीप में विराजमान हैं। ढाई द्वीप जनायतन की यह धरा इंदौर नगर में, जहाँ ये सिद्ध चक्र विधान आयोजित होने वाला है। हम भावपूर्वक सिद्धों की आराधना प्रातःकाल से करेंगे। यथासंभव जो भी कार्यक्रम जैसे जैसे चलेंगे आप लोगों को व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर सूचना मिल जाएगी। आप सभी लोग उसका भरपूर लाभ लेवें। अभी की बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।